बाज़ चीज़ें पुरानी ज़रूर हो जाती हैं लेकिन इनकी जगह कभी पुरानी नहीं होती। मेरे घर में भी एक पुरानी जयनमाज़ थी, रंग इसके मदम हो गए थे, किनारे भी ख़राब थे, लेकिन इसे हाथ में लेती थी तो दिल कहता था ये नहीं फेंकी जा सकती। फिर मेरे ज़हन में ख़्याल आया अगर इसे सँभाल कर रखना ही है तो क्यों ना इसे ऐसी शक्ल दे दी जाए कि हर रोज़ मेरी नज़र इस पर पड़े और दिल भी खुश हो जाए। चलिए आपको दिखाती हूँ ये सफ़र कैसा रहा। सबसे पहले मैंने इसकी पाइपिंग उतारना शुरू की क्योंकि वो बहुत रफ़ सी थी और फिर मैंने इसकी लेस उतारी, फिर मैंने इसका साइज़ ले लिया क्योंकि मेरा दिल था कि मैं इसको फ्रेम करवाऊँ तो मैं MDF शीट पे इसको चिपकाना चाह रही थी। लेकिन उससे पहले इसके रंग इतने मदम थे कि मैंने इनको एक्रेलिक पेंट करने का सोचा। सच बताऊं इस वक्त मुझे भी नहीं मालूम था कि ये आखिर में बन के कैसी लगेगी। बस एक ही बात ज़हन में थी कि इसे खूबसूरत बनाना है और साथ साथ इसकी असल इज़्ज़त भी बरकरार रहे। तो फिर मैंने सारी अपनी चीज़ें निकाली जो जो इसमें यूज़ होनी थी, एक्रेलिक पेंट्स निकाले, ग्लू गन निकाली क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये एक 3D इफ़ेक्ट दे। सबसे पहले मैंने इसकी तमाम लाइंस पर ग्लू गन से बारीक बारीक लाइनें बनाई। मैं चाहती थी कि जब इस पर प्रिंट हो तो डिज़ाइन सिर्फ नज़र ही ना आए बल्कि इसमें एक खूबसूरत 3D इफ़ेक्ट भी महसूस हो। मेरे जहन में शुरू से यही था कि आखिर में जब इस पर रेज़न लगे तो ये लाइनें और भी नुमायाँ हो जाएं और पूरे आर्ट वर्क में ऐसी डेप्थ आए कि देखने वाले को लगे जैसे डिज़ाइन कपड़े के ऊपर उभर कर आ गया हो। छोटी सी ये मेहनत आखिर में पूरे पीस को एक बिल्कुल मुख्तलिफ और प्रीमियम लुक देने वाली थी। जब मैंने इसकी लाइंस मुकम्मल की तो ये सेटअप शायद देखने में छोटा लगे लेकिन मेरे लिए पूरे प्रोजेक्ट की बुनियाद थी। मैं चाहती थी कि जब पेंट हो और बाद में रेज़न लगे तो डिज़ाइन फ्लैट ना लगे। जब रोशनी इस पे पड़े तो हर लाइन अलग से उभर कर नज़र आए और देखने वाले को महसूस हो कि कितनी बारीकी से मेहनत की गई है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी DIY सिर्फ खूबसूरत ना लगे बल्कि मैं ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स इसमें ऐड करूं जो इसे आम काम से अलग बना दें। इसीलिए मैंने शुरू ही से फैसला किया था कि इस प्रोजेक्ट में जल्दी नहीं करनी बल्कि हर मरहला सुकून से और पूरी तवज्जो के साथ मुकम्मल करना है। और जब ऊपर का हिस्सा मुकम्मल हो गया तो अब बारी थी नीचे के डिज़ाइन की जहाँ पर्दों की फोल्ड्स थी और ईंटों का पैटर्न था। मैं चाहती थी कि हर हिस्सा अपनी शनाख्त बरकरार रखे। मैंने एक एक लाइन को आस्की से लगाया। जब ग्लू गन का काम ख़त्म हो गया तो मैंने एक्रेलिक पेंट करना स्टार्ट किया। पहले मैंने ब्लैक पेंट अप्लाई किया और ये काम इतना मुश्किल था जितना मेरा अंदाज़ा भी नहीं था क्योंकि फैब्रिक पे पेंट करना बहुत ही मुश्किल था। सच बताऊं तो यही वो मरला था जहां मेरी सबसे ज़्यादा मेहनत लगी। लेकिन जो जो डिज़ाइन बनता जा रहा था मेरी खुशी भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि आखिर में ये कितना खूबसूरत लगने वाला है। हर ब्रश स्ट्रोक के साथ ऐसे लग रहा था जैसे ये दोबारा ज़िंदा हो रही हो। मैंने कहीं हल्का शेड रखा, कहीं थोड़ा डार्क रंग इस्तेमाल किया। इसकी वजह ये थी कि एक तो डिज़ाइन फ्लैट ना लगे बल्कि इसमें गहराई और हकीकत का एहसास आए। जब एक ही रंग के हल्के और गहरे शेड आपस में मिलते हैं तो आर्ट खुद ही बोलने लगता है। मैं हर हिस्से को बार बार देख रही थी कि कहाँ थोड़ा सा रंग बढ़ाना है, कहाँ हल्का रखना है क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स ही आखिर में पूरे काम को ख़ास बनाती हैं। जो शेडिंग मुकम्मल होती जा रही थी मुझे भी महसूस हो रहा था कि अब ये सिर्फ एक आम पेंटिंग नहीं रही बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत आर्ट पीस की शक्ल इख्तियार कर रही है। अब बारी थी सिल्वर फॉइल लगाने की। सच बताऊं तो DIY में हर चीज़ पहली बार परफेक्ट नहीं बनती। मुझे ये था कि फॉइल अप्लाई करने से फ्रेम और भी खूबसूरत लगेगी, लेकिन ये मेरा पहला तजर्बा था और वो भी फैब्रिक पे। मैंने बहुत एहतियात से लगाना शुरू की लेकिन मैं जितना इसको आसान समझ रही थी ये उतनी थी नहीं। कहीं फॉइल ज़रूरत से ज़्यादा चिपक रही थी, कहीं सही ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता पूरा काम मैसी हो गया। इस वक्त तो मुझे वाकई लगा कि शायद मैंने गलत फैसला कर लिया। लेकिन एक चीज़ ने मुझे अपने DIY में ये सिखाया कि अगर एक तरीका काम ना करे तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा प्रोजेक्ट ख़राब हो गया है। मैंने वहीं फैसला किया कि अब गोल्डन फॉइल इस्तेमाल नहीं करूंगी। इसकी बजाय मैंने गोल्डन कलर से हल्की हल्की शेडिंग शुरू की। हैरत की बात है कि नतीजा मेरी तवक्को से भी ज़्यादा खूबसूरत आया। कभी कभी हम जिस चीज़ को अपनी गलती समझ रहे होते हैं वही हमें बेहतर रास्ता दिखा देती है। आखिर में यही गोल्डन शेड एक क्लासिक लुक देने वाला था और मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने फॉइल छोड़कर कोई गलत फैसला किया हो। अब बारी थी इसको MDF शीट पे चिपकाने की। मैंने ग्लू और ब्रश लिया और सारी शीट पे अच्छी तरह ग्लू अप्लाई करने के बाद इसको सेट करके रखा और चिपका दिया। फिर आया मेरा फेवरेट मरहला। जब रेज़न डाली तो इसकी चमक ही अलग होगी। यूवी लाइट के नीचे बैठकर मैं बार बार इसको देख रही थी और दिल में सिर्फ एक ही दुआ कर रही थी, या अल्लाह जैसा मैं सोच रही हूँ इसको वैसा ही बना दे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मुकम्मल हुई तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रही। फिर मैं इसे फ्रेम शॉप ले गई, 5-6 मुख्तलिफ फ्रेम देखे लेकिन दिल किसी पर नहीं आया। फिर अचानक ये गोल्डन फ्रेम सामने आया और जिससे देख के मैंने कहा बस यही ठीक है। अब ये हमारे घर की एंट्री में लगा हुआ है और सच कहूँ जब भी मैं घर में दाखिल होती हूँ मेरी नज़र सबसे पहले इस पर जाती है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें यादें बन जाती हैं और यादों को कभी नहीं फेंका जाता। मिलते हैं नेक्स्ट DIY के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।